हेलो माय लवली कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, खुश एंड स्वस्थ है गाइस। सो डायरेक्टली हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी कि आप लोगों के लव लाइफ में क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द चैरियट, ओके, देन वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट वी हैव द मैजिशियन। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक की बात कर ले तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस, लियो, एरीज। सो ये आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, इनके अलावा भी ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, पर इनकी एनर्जीज इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा है। ओके, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स को देखें, सो यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन है जो निराश है, मायूस है। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको वैसा नहीं मिल रहा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी कम उन्हें मिल रहा है एंड उन्हें लग रहा है कि ये उनकी मेहनत का, उनके एफ़र्ट्स का काफ़ी कम मिला है उन्हें। सो काफ़ी ज़्यादा वो निराश है इस बात को लेकर एंड वो जितना उन्हें मिल रहा है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है उनके लव लाइफ से ज़्यादा है, उनके पार्टनर से ज़्यादा है एंड उनके पार्टनर शायद उन्हें उतनी एफ़र्ट्स, केयर, लव, सपोर्ट नहीं दे पाते जितना कि ये एक्सपेक्ट करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे एक पर्सन दूसरों उनके पर्सन से, क्योंकि उनके पर्सन उनको नहीं दे पा रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड। आप बैलेंस चाहते हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जो कि आपके लव लाइफ में नहीं है, इसलिए आप मायूस हैं। आप देख सकते हैं तो आप जो इक्वालिटी चाह रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ एफर्ट्स, लव, सपोर्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो आप चाह रहे हैं वो आपके पर्सन लेके आएंगे। एक बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। टेम्परेंस आप देख सकते हैं, एक बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लव लाइफ में। अब जो है चीज़ें ठीक होने लगेंगी, धीरे धीरे आपके पर्सन समझेंगे एंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन से कि वो भी आपको वो सब दे जो आप उनके लिए करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो आपके पर्सन उस बात को समझेंगे एंड आपके लिए जो है बैलेंस आ रहा है, इक्वालिटी आपके लव लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से हम देख सकते हैं कि एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी टाइम से कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो मूव करने का सोच रहे हों, कहीं जाने का सोच रहे हों, या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो आपसे मिलने को आए। हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए एंड हो सकता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है किसी पर्सन के माइंड में। उन्हें जो निराशा मिल रही है उनके लव लाइफ से, उससे वो कंफ्यूज हैं कि क्या वो उस लव लाइफ में रहें या फिर वो किसी और को चूज़ करें। सो काफ़ी टाइम से जो है वो अपने लव लाइफ को देखते आ रहे हैं, बर्दाश्त करते आ रहे हैं, ये सोचते आ रहे हैं कि उनका लव लाइफ एक दिन ठीक हो जाएगा, पर अगेन एंड अगेन चीज़ें ऐसी होती जाती है कि वो उनको डिसअपॉइंट करती रहती हैं। यहाँ पे एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं एंड वो मजबूर हो रहे हैं सोचने में इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आगे, पर वो सोच रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड से कि आप जो है यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो चाहता है कि उन्हें वो सब मिले जिसके वो डिज़र्विंग है। वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने ओपिनियन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को एंड वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप दोनों जो है उस चीज़ का सामना करें। ओके, अगर आपकी लव लाइफ में स्टॉर्म आ जाता है, कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, सो यहाँ पे एक पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों मिलकर जो है उस चीज़ का सामना करें। पर होता ये है कि शायद एक पर्सन जो है इमेच्योरली हैंडल करते हैं चीज़ों को एंड दूसरे पर्सन जो है वो हार रहे हैं बार बार ये सब चीज़ देख देख के। सो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों साथ में मिलकर ठीक करें, दोनों साथ में मिलकर अप्स एंड डाउन्स फेस करें, ना कि गिव अप करें। तो यहाँ पे एक पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि एक पर्सन जो है वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, वो डटकर सामना करना चाहते हैं एंड शायद यही चीज़ जो है वो अपने पर्सन से भी एक्सपेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक पर्सन है जो कॉन्फिडेंटली खड़े हैं अपने लिए, अपने डिज़र्विंग चीज़ों के लिए, जो उनका वर्थ है उसके लिए वो खड़े हो रहे हैं। द चैरियट का कार्ड कह रहा है कि
आप ही अपनी जो लव लाइफ है उसकी कैप्टन हैं, आप ही अपने लव लाइफ की पायलट हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपका लव लाइफ उस डायरेक्शन पे जाएगा। आप जैसा चाहते हैं इस लव लाइफ में वैसा ही आप अपने पर्सन को दें, तभी आपको वो रिसीव होगी। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपके ऊपर है कि आप अपने लव लाइफ को कैसे रखना चाहते हैं। ओके, अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो आपके लव लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको उनकी गलतियों को माफ़ करना पड़ेगा। ओके, उनकी गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ग्रजेस को भूलना पड़ेगा। एंड अगर आप ग्रजेस को लेते चलते जाएंगे तो आपकी लव लाइफ में खुशियाँ नहीं रहेंगी। या पास्ट की गलतियों को लेके चलते रहेंगे तो आपकी लव लाइफ में आप खुश नहीं रह पाएंगे। सो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा रहना चाहते हैं इस लव लाइफ में। अगर आप उन पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं सो ये आपके ऊपर है गाइस। ओके, अच्छे से सोचिए समझिए। अगर आपको लगता है इस रिलेशनशिप में रहना वर्थ इट है तो आप उसके लिए काम कीजिए, दोनों मिलकर ठीक कीजिए चीज़ों को। एंड अगर आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, वर्थ इट नहीं है, तो ये टाइम है कि आप एक्शन ले, मूव करें इस रिलेशनशिप में। जो भी है वो आपके हाथों में है गाइज़। ओके, आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा। ओके, सो ये आपके ऊपर है गाइस, सो थिंक वाइसली। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से कि यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो मुझे एक्सप्रेसिव नहीं लगते हैं। हो सकता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं एंड चुप से रह जाते हैं। एंड हो सकता है कि इसी कारण से यहाँ पे किसी पर्सन को लगता है कि उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन रिलेशनशिप की बातों से। सो ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो केयर तो करते हैं, ओके, प्यार तो करते हैं, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो। ओके, उन्हें प्रॉब्लम होती है एक्सप्रेस करने में। सो यही बात है कि हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि वो प्यार नहीं करते हैं, वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड जो भी करते हैं वो सिर्फ एक यहाँ पे इकलौता इंसान करता है। एंड इस बात में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों की लव लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं मजिशियन का कार्ड आया है। तो गाइज़ ये भी यही कहता है कि जैसा आपका इनर वर्ल्ड होगा वैसा ही आपका आउटर वर्ल्ड भी होगा। ओके, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो आपके लव लाइफ में होने वाला है गाइज़। अगर आप चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इक्वालिटी चाह रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ लव, केयर, सपोर्ट। ओके, सो वो चीज़ जो है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड वो चीज़ आपकी लव लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन समझेंगे एंड आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्क करने को तैयार होंगे। सो जैसा आपका इनर वर्ल्ड होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। आप ही जो हैं अपने लाइफ के कैप्टन हैं, आप ही हैं जो आपके लाइफ की पायलट हैं। ओके, सो जो आप सोचेंगे उसी हिसाब से होगा आपकी लव लाइफ में। सो ये थी रीडिंग कैप्रिकॉन्स के लिए। आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन से, कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन एंड आपके माइंड में हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यू आर ऑन माई माइंड एवरी डे एंड एवरी टाइम। ओके, सो मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई पर्सन है जो दिन रात कुछ चीज़ें जो है सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं। ओके, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता या चाहती हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चाहे प्रॉब्लम्स कितनी ही हो रिलेशनशिप में, पर यहाँ पे एक पर्सन है जो उन पर्सन के सिवा किसी और को नहीं चाहना चाहते। वो उन पर्सन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड इसीलिए वो पर्सन चाहते हैं कि वो सब ठीक करें। ओके, रिलेशनशिप में वो ठीक करना चाहते हैं चीज़ें। आई वॉन्ट अ हग। ओके, लेट्स सी, आई विल फिक्स एवरीथिंग। देखा गाइज, मैंने कहा ना, यहाँ पे एक पर्सन है जो ठीक करना चाहते हैं एंड अपने पर्सन के साथ ही रहना चाहते हैं। भले कितनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों ना हो जाए, पर वो पर्सन उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। समटाइम्स आई रिएक्ट एग्रेसिवली, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। कभी कभी गुस्से में रिएक्ट कर देते हैं यहाँ पे एक पर्सन एंड उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं। आई रिग्रेट फॉर वॉट आई डिड। ओके, सो यहाँ पे एक पर्सन को रिग्रेट है कि उन्होंने जो भी कुछ किया उनका उस चीज़ का उन्हें अफसोस है। गिव मी वन चांस। ओके, देखा गाइस, मैंने कहा ना, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो सब ठीक करना चाहते हैं, बस उन्हें चाहिए एक मौका सब ठीक करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा। देखा गाइस, मैसेजेस भी रेजोनेट कर रहे हैं इनके साथ। सो ये थी रीडिंग कैप्रिकॉन्स के लिए। आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने ज़ोडिएक से रिलेटेड अपने टैरो रीडिंग जानने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।